सेकंड पार्ट मर्जर एंड एक्विजिशन का। सबसे पहले वीक बैंक, स्ट्रॉन्ग बैंक, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो, टोटल कैपिटल डिवाइड बाय रिस्की वेटेड एसेट्स, ठीक है। ग्रॉस एनपीए इज इक्वल टू एनपीए डिवाइड बाय एडवांसेस। बुक वैल्यू ये दिया हुआ है, बुक वैल्यू कैसे निकल जाएगी, इक्विटी एंड रिजर्व से बुक वैल्यू निकल जाएगी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर आएगा। इसको निकालना 5 डिवाइड बाय 16, 12 डिवाइड बाय 96, इसको उल्टा निकालते 5 डिवाइड बाय 40, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स के पास याद रखना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस होंगे, ठीक है। तो कितना होगा 150 प्लस 80 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा जो भी बुक वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो हो जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर ही आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हम देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये आएगा 0.1750। और वीक का कितना है, वीक के कितने शेयर्स हैं, 15 लाख शेयर है, तो 15 लाख इंटू ये करेंगे तो 2,62,500 इतने शेयर हम देने वाले हैं इसको, ठीक है। बैलेंस शीट बताया गया हो आफ्टर मर्जर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको देखो हम तो हमारा ले लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व, ठीक है। इसको तो लेंगे नहीं हम, ठीक है। तो इसका जो लेंगे नहीं हम, तो क्या होगा, देखो सबसे पहले देखो जो 180 लाख रुपीज़ का जो हमारे पास ये जो आ रहा है बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है, ये वो 180 लैक्स, और इसको हम पे कितना कर रहे हैं, टू 26.25, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, ठीक है। क्या है, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 153.75 लाख रुपीज़ का। और 2.65 इंटू 10 20.26.25 प्लस प्लस कितना शेयर हो जाएगा इसका, ये कितने शेयर है इसका, 500 शेयर। तो 526.25 55,000 शेयर कैपिटल रिजर्व, ये सब बाकी सब बैलेंस फिगर में आएगा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो और ग्रॉस एनपीए बोला है आफ्टर मर्जर, ठीक है। तो कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो जो हमें दिया हुआ है 5, 16, 40, 5, वो लिख लेने का 5, 16, 40, 5। अभी टोटल कैपिटल लेने का, तो टोटल कैपिटल कितना है हमारे पास, ये 180 और 6,000, ठीक है। टोटल कैपिटल ये 180, 6,000, तो 5 डिवाइड बाय 1800, तो ये जाएगा ये, तो 6,180 डिवाइड बाय 41,400, तो कैपिटल एडिक्वेशन से 15.05 आएगा। ग्रॉस एनपी भी सेम ऐसे करने का कि 40,000 का ये 3,500 27,000 दिया हुआ है, इसका 40%, ये परसेंट दिस डिवाइड बाय दिस 9.02%। क्वेश्चन नंबर 21, नाम बड़े दर्शन छोटे, सबसे पहले करंट एसेट फिक्स इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग, करंट एसेट्स दिया हुआ है, नेट सेल्स, ये पूरा चिट्टा दे दिया, ठीक है। नेगोशिएशन टर्म सबसे पहले क्या पूछा गया हुआ है, ईपीएस निकालना है, सिंपल ईपीएस क्या है, ये डिस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, ईपीएस ही आएगा। पी के एमपीएस अपन ईपीएस पी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आरओई इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर डिवाइड बाय रिटर्न अर्निंग प्लस इक्विटी कैपिटल, 17.5 12.37 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ठीक है। ईपीएस इज इक्वल टू ईपीएस ग्रोथ रेट बता रहा है, तो जी इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो इंटू आरओई, तो आरओई हमने निकाला है, रिटेंशन रेशियो है 40%, 60% ये डिविडेंड पे आउट है, तो 60-40 हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताया हुआ है कि अगर 20 पे करते हैं, बी ए डी ए को पे कर रहा है, अगर 20 पे करता तो क्या होता, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाई इसका कितना शेयर है, इसका प्राइस है 40, 20 है, 20 डिवाइड बाई 40, ठीक है। तो कितना होता है 20 डिवाइड बाई 40 इंट्रेंसिक वैल्यू, तो 20 डिवाइड बाई 40.5, और अगर एम पी के हिसाब से तो 15 डिवाइड बाई 40, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट। अभी हमें पता है कि जो बी ए है सबसे अच्छा है, तो इसलिए नेगोशिएटिंग टर्म उसके हिसाब से चलेगी, ठीक है। ई पी एस अगर 0.4 के हिसाब से है, तो ये बताना ई पी एस निकाल लेंगे टोटल अर्निंग डिवाइड बाई जो नंबर ऑफ शेयर, तो ई पी एस से आएगा। एक्रेशन डायल्यूशन निकाल लेंगे, एक्रेशन डायल्यूशन तो हमको निकालते आता है, और पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस को मल्टीप्लाई पी से कर देंगे, एक्रेशन निकाल लेंगे, ये भी ईजी है। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या बताया गया हुआ है, ए बी को एक्वायर करने वाला है, ए के पास 10 लाख है, बी के पास 5 लाख है, ठीक है। अभी बताना इंक्रीज इन टोटल वैल्यू ऑफ बी सी डी, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या बताया है, ग्रोथ बताया हुआ है, पहले अभी ग्रोथ 7% है, बाद में लेने के बाद 8% हो जाएगी। अभी मार्केट प्राइस ए का है 100, बी का है 20, डिविडेंड पर शेयर है 0.6, ठीक है। तो हमको पता है पी जीरो इज इक्वल टू डी वन अपन पी जीरो प्लस जी इज इक्वल टू के ही आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो डी वन अपन पी जीरो प्लस जी क्या जाएंगे, 0.6 डिवाइड प्लस जी, 7% है, ठीक है। तो 10 आ जाएगा, के ही आ जाएगा हमारा, ठीक है। अभी नया ग्रोथ रेट कितना 8 हो जाएगा, तो डी वन अपन के ई माइनस जी, तो डी 1.6 अपन के ई है 10 माइनस जी यानी 8, तो अपन 10 माइनस डिवाइड बाई 2%, तो हमारा नया पी ओ आ गया 30 रुपये का, 20 रुपये से 30 रुपये बना दिया हमने इसको, ठीक है, न्यू ग्रोथ के हिसाब से, ठीक है। तो 30 माइनस 20 10, 10 इंटू 5 लाख, 50 लाख रुपये का फ़ायदा हो गया, ठीक है। पहला आंसर हो गया, ठीक है। उसको बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ अफोरसेड गेन लॉस बताना है बोथ द कंपनीज इफ़ एवरी 4 शेयर होल्डर दे रहे हैं, ठीक है। तो 5 लाख डिवाइड बाई 4 कितना होता है, 5 लाख डिवाइड बाई 4 1,25,000 देंगे, प्लस 10 लाख 1,12,500 ऐसे देने वाले हैं, ठीक है। टोटल अर्निंग निकाल लेते हैं हम, ठीक है। टोटल अर्निंग 10 लाख इंटू 100, 5 लाख इंटू 20, ठीक है।
टोटल मार्केट प्राइस आ गई, ठीक है। टोटल मार्केट प्राइस आ गई 10 लाख इंटू 100, 5 लाख इंटू 30, ये 20 तो गया, ठीक है। तो आ जाएगा 1,150 और 1150 आ गया, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर 11.25, तो करंट एम पी एस आ जाएगा 102.2, 102.2 माइनस 100 इसका है, तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा। और 102.2 इंटू 1,25,000 ये आ जाएगा इसका, माइनस माइनस 5 लाख इंटू 30, तो ये इसका आ जाएगा, ठीक है। जो हमने पहले अभी तक करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे बस इतना बता दिया गया हुआ है कि अगर मान लो कि हम लोग उसको शेयर्स देते नहीं है, कैश पे पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो कैश पेमेंट कर देंगे तो भाई 22 रुपये का पेमेंट कर रहे हो तुम उसको, ठीक है। पी सेम है, तो पी निकाल लो। देखो एम पी एस कितना है, 100 का है पी। अभी इसका नया ई पी एस दे दिया, ए एफ सी का 8 दे दिया, तो एम पी एस अपॉन ई पी एस कितना हो गया, पी सेम है, तो 12.5 का ई पी एस हो गया, 12.5 का पी हो गया, ठीक है। तो हम कितना पे कर रहे हैं, 5 लाख इंटू 22, 1,10,00,000 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं। है ना, 1,10,00,000 उसका 10% इंटरेस्ट लग जाएगा, मतलब 11 लाख रुपये का इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। तो अभी हम निकालते हैं, टोटल अर्निंग निकालेंगे, ठीक है। तो देखो टोटल 10 लाख इंटू 10 लाख इंटू 8, ठीक है। और 5 लाख इंटू 2.5, ठीक है। इतनी की अर्निंग हो जाएगी, माइनस 11.5 लाख रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। तो पोस्ट मर्जर अर्निंग कितनी हो जाएगी हमारी, 81,50,000, ठीक है। उसमें से ई पी एस आफ्टर मर्जर कितना हो जाएगा, ई पी एस कितना हो जाएगा, देखो टोटल 10 लाख शेयर ही है, 5 लाख गए, ठीक है। तो 81.815 पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मार्केट प्राइस पर दिया जाएगा, बिफोर ये तो ये रह जाएगा, ठीक है। बस याद रखना कि अगर मान लो इसमें पेमेंट करते हैं तो इक्विटी शेयर चले जाएंगे, बचेंगे 10 लाख, और जो पेमेंट कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट भी लगेगा। पोस्ट मर्जर अर्निंग निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, जो प्री मर्जर अर्निंग है उसमें से जो भी खर्चा माइनस हो रहा है वो याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन में थोड़ा सा। ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 23 बताया गया हुआ है, सी है, सबका नेट नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, करंट इनकम दिया हुआ है, दोनों का पी बताया दिया हुआ है, दोनों का मार्केट प्राइस बता दिया हुआ है। तो उससे हमारा पी मल्टीपल ये दिया हुआ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाएगा, मार्केट प्राइस निकल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा, ई पी एस निकल जाएगा, और ई पी एस मेंटेन करना है तो 10.5 डिवाइड बाई 4, तो 2.625 का शेयर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया हुआ है कि इफ द कंपनी बोरो फंड्स एट 15% एंड बाय आउट टारगेट कंपनी बाय पेइंग कैश, हाउ मच शुड ही मेंटेन अज्यूमिंग टैक्स एट 30%, ठीक है। तो कितना पे करेगा, देखो टोटल अर्निंग कितना है, 80 लाख प्लस 15.75 लाख, इतना तो देना पड़ेगा, ठीक है। 80 लाख प्लस 15.75 लैक्स, ठीक है। टोटल टोटल प्रॉफिट, इसमें से जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो माइनस करना पड़ेगा, कितना है वो हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना पे कर रहे हैं, एक्स, एक्स का कितना परसेंट, 15%, और 30% तो इंटू 70%, डिवाइड बाय कितना लाख, डिवाइड बाय 20 लैक्स, क्योंकि ये तो ये हो गया, तो डिवाइड बाय 20 लैक्स इज इक्वल टू कितना मेंटेन करना है आपको, ई पी एस 4 इज इक्वल टू 4 कर देंगे। तो 18 प्लस है माइनस एक्स का 15%, 70 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 4, तो एक्स जो आएगा 150, अगर 150 लाख ऊपर मेंटेन करते हो तो सेम ई पी एस मेंटेन हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखो वैसे हमने यहाँ पर भी किया हुआ था कि देखो जो भी अर्निंग था, पोस्ट कैसे निकालेंगे, पेमेंट कर अगर कैश वाला आता है याद रखना, ठीक है। जो भी अर्निंग आया है उसमें से जितना पेमेंट कर रहे हैं, 5 लाख इंटू 22, इसका 10%, यहाँ पर टैक्स होता तो इसका भी 70% ले लेते हैं हम, ठीक है। तो इतना हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से इतना माइनस कर देते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो इतना ई पी एस आया था। यहाँ पर क्या बोल दिया कि इतना ई पी एस मेंटेन कर रहा है, तो इसलिए इक्वल टू 4 ले लिया यहाँ पे हमने। आगे वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, वेरी इजी क्वेश्चन है। येस लिमिटेड है और मर्ज एंटिटी है। इसके बारे में बताया कि ये जो येस लिमिटेड है इसमें मर्ज एंटिटी हो गया है, ये क्या कितने परसेंट से बढ़ेगा, इसके बाद 5% से बढ़ेगा, और ये 6% से बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद तो क्या अगर 350 प्लस 5% अपन के ई माइनस जी, के ई में कितना है, के ओ 15 माइनस 5%, 620 प्लस 6% अपन 15 माइनस 6%, तो ये हो जाएगा डिस्काउंट, इसको डिस्काउंटिंग कर देंगे हम, ठीक है। किस रेट से डिस्काउंटिंग करेंगे, देखो देखो ये डिस्काउंटिंग करने के हम 15% का डिस्काउंटिंग रेट है, तो 15% डिस्काउंटिंग कर दी हमने सबको, देखो डिस्काउंटिंग कर दिए, और इसको इन सबको ऐड कर दी, तो हमारा आ जाएगा बिफोर मर्जर आफ्टर मर्जर, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्विजिशन आफ्टर मर्जर माइनस बिफोर मर्जर, सिंपल। अभी बोनस हमने दिया हुआ है शेयर 0.5 फॉर एवरेज, तो मतलब 1:0.5, ये 1.5, तो कितना हो जाएगा, टोटल 5308.47 है, और इसका कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.5, तो कितना है, इसकी वैल्यू है 3538.98, और पहले कितनी थी 2708, तो 830.065, ऐसे बढ़ गई वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 27 में बताया गया हुआ है कि टाइगर लेपर्ड को एक्वायर करना चाहता है, ठीक है। इसकी लेपर्ड की बैलेंस शीट दी थी हुई है, ठीक है। उसमें बताया गया हुआ है कि देखो परचेस कंसिडरेशन क्या क्या मिलने वाला है उसको, ठीक है। देखो बता दिया गया हुआ है कि जो लेपर्ड है उसको 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर, तो 70,000 शेयर है, तो कितने मिलेंगे, डिवाइड बाई 2, 35,000 शेयर मिलेगा, और 15 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है।
और जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो सेटल होने वाली 5 लाख रुपए में, तो ये भी हमको देंगे, ठीक है। और 13% डिवेंचर इन परचेसिंग कंपनी फॉर दिस, तो परचेस पर डिवेंचर भी हम दे रहे हैं, तो प्लस जो 13% डिवेंचर है मतलब 3 लाख रुपए की ये भी हम देने वाले हैं, ठीक है। तो प्लस 3 लाख रुपए ये भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया हुआ है कि डेटर्स एंड इन्वेंट्री रिलाइज हो जाएगा, 2 लाख रुपए का डेटर इन्वेंट्री रिलाइज हो जाएगा, तो 2 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे, मतलब पैसा आ जाएगा हमारे पास, 50,000 रुपये कैश भी पड़ा हुआ है। तो परचेस कंसिडरेशन हो जाएगा 10,75,000 रुपये का, ठीक है। और ये फ्यूचर कैश फ्लो दिया हुआ है, तो इसमें से हमको पैसा आने वाला है, पैसा आने वाला है टोटल मिला के जितना भी आने वाला है उसमें से क्या कर देंगे, 10,75,000 माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा NPV 849,000। क्वेश्चन नंबर 24 है, ये भी दिखता बड़ा है इजी, ठीक है। देखो एक कंपनी है फॉर्चून इंडिया से 2 डिवीजन, एक फार्मा है एक FMCG, ठीक है। अभी क्या होने वाला है, डीमर्ज करने वाले हैं, मतलब क्या होना है, एक फार्मा अलग हो जाएगा और डिवीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जो फॉर्चून इंडिया टोटल कंपनी का शेयर है 3,000 लाख शेयर है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अभी डीमर्ज जाएगी फार्मा लिमिटेड और फॉर्चून फार्मा डिवीजन और फॉर्चून फार्मा अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये फॉर्चून फार्मा जो बन गई, जो डीमर्ज कंपनी जो इंडिविजुअल वो बन गई, और फॉर्चून इंडिया इंडिया ये बन गया, मतलब टोटल ये हो गई, इसमें ये अलग हो गई, ठीक है। ये कंबाइंड वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। उसके बताया हुआ है कि ये याद रखना कि मिसलेनियस एक्सपेंस डिफर्ड टैक्स ये सब दिया होगा, तो ऐसे थोड़ा ध्यान रखने का, ठीक है। बताया पूछ रहा है कि फॉर्चून फार्मा फॉर्चून इंडिया को कितना मिनिमम इक्विटी शेयर्स इशू करेगा, ठीक है। व्हाट आर द नेसेसरी इक्विटी शेयर क्या इशू करेगा, ठीक है, फॉर्चून फार्मा फॉर्चून इंडिया को, ठीक है। अभी बताया गया हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी एट बुक वैल्यू, ठीक है। प्रॉफिट बता दिया है दोनों का, फॉर्चून इंडिया फॉर्चून फार्मा। मार्केट प्राइस बता दिया है, पी रेशो बता दिया दोनों का, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बस वैल्यू पुट करते आना और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, ठीक है। इसमें से ये माइनस कर देंगे तो कौन सा आ जाएगा, फॉर्चून इंडिया FMCG वाला आ जाएगा, ठीक है। एसेट माइनस लाइबिलिटी, एसेट माइनस लाइबिलिटी 200 ये भी माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा नेटवर्थ आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो पहला बोला है नेटवर्थ निकालने के लिए, तो नेटवर्थ निकाल दिया हमने, ठीक है। देखो उसके बाद क्या बोला, सबसे पहला बोला हुआ है कि रेशो किस रेशो में हमें देना चाहिए, ठीक है। तो देखो जो फॉर्चून फार्मा है, फॉर्चून फार्मा का नेट प्रॉफिट है 1470, ठीक है। 1470 का नेट प्रॉफिट है, उसका जो मार्केट प्राइस है वो 20, जो मार्केट प्राइस है वो भी दिया हुआ है, ठीक है। और पी रेशो दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या जाएगा, EPS आ जाएगा, EPS और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 1500, टोटल शेयर 3,000 है, तो हम कितना देंगे 0.5 पर शेयर देने वाला है, ठीक है। अभी मार्केट प्राइस ऑफ फॉर्चून इंडिया निकालना है, फॉर्चून इंडिया FMCG वाला निकालना है, ठीक है। तो ये जो FMCG सेक्टर का जो 42 दिया हुआ है ना, क्योंकि डीमर्ज हो जाएगी, तो 1 बजे की फार्मा 1 बजे की FMCG, तो बची हुई कौन सी 42, तो 42 लेना है बची FMCG वाले का, ठीक है। तो देखो टोटल प्रॉफिट है फॉर्चून इंडिया का, टोटल इंडिया का हम लेंगे 11,400, मतलब इसको फॉर्चून इंडिया का ही पी मानना, ठीक है। तो 11,400 हो जाएगा, इक्विटी शेयर 3,000 हो जाएगा, EPS हो जाएगा 3.8, पी हो जाएगा 42, तो एस्टिमेट मार्केट प्राइस जाएगा 159.6। बस कुछ नहीं करना, इसको बस फॉर्मूले में डालते हैं ना आराम से, मतलब अपने दिमाग से करते हैं ना आराम से आएगा, अभी लग रहा होगा लेकिन कुछ भी नहीं है, ठीक है। बुक वैल्यू पर शेयर इक्वल टोटल नेटवर्थ 2124 डिवाइडेड 1500, 3 तो बुक वैल्यू पर शेयर आएगा। कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में, बस यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि जो FMCG सेक्टर जो 42 बताया हुआ है ना PE, तो कन्फ्यूजन मत होना कि हम तो फॉर्चून इंडिया है, और फॉर्चून इंडिया का एक नीचे कितना है FMCG और फार्मा है, तो हमें तो FMCG का चाहिए, हमें तो FMCG का चाहिए, और जो PE चाहिए हमें, PE हमें फॉर्चून इंडिया का चाहिए, लेकिन यहाँ पे FMCG का दिया हुआ है, तो इसी को यूज़ करना है हमें 42, ठीक है। बाकी आराम से ये आ जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो गए, बस बचे हुए मेरे ख्याल से 37 30 ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो ये बाद में करेंगे अगर टाइम बचता है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वैसे भी है।